लक्षद्वीप में मौजूद मुस्लिम आबादी के पैट्रियाटिज्म को टेस्ट करने की जरूरत इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है। मैं विश्वास के साथ नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से कितनी नफरत करती है, इस बात को लेकर आपको कुछ खास अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन 2014 के बाद जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, उस तस्वीरों में एक बात तो क्लियर थी कि भारतीय जनता पार्टी की सारी नींव मुसलमानों को परेशान कर, उनको जान से मार कर, उनको आर्थिक रूप से कमजोर करके ही सत्ता में टिके रहना है। और आए दिन विपक्ष के नेता इसी नफरती एजेंडे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ होती रहती है। लेकिन इस बार ये दो हाथ किसी और ने नहीं, इनके केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दो हाथ कर लिए हैं। मामला इस बार राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि हम मुसलमानों पर उनकी नागरिकता को लेकर किसी भी तरह पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। जी हाँ, इस बार मोर्चा किसी और ने नहीं, मोदी जी के खिलाफ खुद राजनाथ सिंह ने खोल दिया है, ये कहकर कि हम मुसलमानों पर शक नहीं कर सकते। मामला क्या है हम जल्दी से आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। लक्षद्वीप में मौजूद मुस्लिम आबादी के पैट्रियाटिज्म को टेस्ट करने की जरूरत इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है। मैं विश्वास के साथ, क्योंकि इसके पहले भी लक्षद्वीप में आना हुआ है। होम मिनिस्टर रहते हुए इंटेलिजेंस भी हमारे पास था, आईबी भी हमारे पास थी। उससे भी जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई, कोई यह नहीं कह सकता कि लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के पैट्रियाटिज्म पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके। यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं कहता, क्योंकि इसके पहले भी लक्षद्वीप में आना हुआ है। होम मिनिस्टर रहते हुए इंटेलिजेंस भी हमारे पास था, आईबी भी हमारे पास थी। उससे भी जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई, कोई यह नहीं कह सकता कि लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के पैट्रियाटिज्म पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके। यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं कहता। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के दौरान जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र के जल स्तर को बढ़ने के लिए लक्षद्वीप के अस्तित्व पर पैदा हुए खतरों का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कार्बन उत्सर्जन से कटौती में दिशा और सरकार के सकारात्मक रुख की तौर पर सवाल उठाते हुए जुलाई में इसका इस्तेमाल किए जाने वाले सिंगल यूज पर प्रतिबंध लगाकर उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए बात की है। लेकिन इस फैसले को मंजूर करते हुए और इस फैसले पर रोक लगाते हुए रक्षा मंत्री ने यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हमें किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लक्षद्वीप पर संकट तो पैदा होने ही वाला है। भारत विरोधी ताकतों की कोशिशें हैं कि वो द्वीप के राजनीतिक अस्थिति को महत्व देने के कारण तमाम कोशिशों में अतीत में जाकर या अभी भी आगे भी आने वाले समय में लक्षद्वीप के वासियों को जो कोशिशें हैं उन्हें नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लक्षद्वीप में चरमपंथी, कट्टरपंथी और आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, लेकिन सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रही हैं। उनका ये भी कहना है कि केंद्र शासित क्षेत्र के लोगों को बधाई देनी चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। जहां पर कट्टरपंथी की तो बात की है, लेकिन सरकार ने ये रुख साफ नहीं अपनाया कि बीजेपी कट्टरपंथ के रास्ते पर खुद है या नहीं है। लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए उन्हें सूझबूझ का जो विकल्प चुना है वो खुद के लिए चुना है या फिर किसी और के लिए चुना है, इस पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने एक बात को बार बार जोर डालते हुए कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व मौजूदा केंद्र सरकार को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत और झूठा आरोप है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि लक्षद्वीप के लोग महात्मा गांधी के सिद्धांतों को सच्चे अनुयायी और उनके बीच जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर नफरत को पैदा नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि केंद्र योजना का जिक्र करती है और लक्षद्वीप एक मालद्वीप
ही बना दिया जाएगा और मुसलमानों पर किसी भी तरीके से शक और शुबा नहीं किया जा सकता। लक्षद्वीप का मुसलमान हमारा है और वो किसी भी तरह की इस सिचुएशन से नहीं डील करता। और उन्होंने मुसलमानों पर लगातार उठाए जाने वाले हर सवाल को झुठला दिया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खुद की जो सियासत है, आओ मुसलमानों को मारो काटो और उनको दबाओ ताकि हिंदू डरा हुआ है कहकर उनकी राजनीति बनी रहे। लेकिन लक्षद्वीप को लेकर जिस तरह से मामले में बयान रक्षा मंत्री ने खुद दिया है, वो कहीं ना कहीं खुद भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाओ राजनीति पर सवाल उठा देती है। लेकिन यहीं पर एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि मुसलमानों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी के देश में तमाम लोग अपने इन लोगों की ही तरह का पूरा मामला मुसलमानों ने अपने हक और हुकूक के साथ जिंदा रखा है। और यहीं पर सारे सवाल आकर ख़त्म हो जाते हैं कि आए दिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी दावे कर ले, उस दावे की सच्चाई यही है कि भारत का मुसलमान आए दिन सब्र रखकर हर गलत चीज़ों का सामना कर रहा है और शांति से और सब्र से हर नाइंसाफ़ी पर चुप्पी साध कर अपनी समझदारी दिखा रहा है। और राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि मुसलमान कहीं से भी इस तरह से उस पर शक और शुबह की नज़र नहीं रखी जा सकती, जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी में फूट की एक नई किरण दिखाई दे रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्री खुद मुसलमानों को अपना बताते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर कोई किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं बताते, तो खुद साफ हो जाता है कि क्या वो वाकई खुद अपनी सरकार की उस पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं जहां पर बिना मुसलमानों को निशाना बनाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर सच्चाई यही है तो फिर यहीं से बड़ी बात शुरू होती है कि लक्षद्वीप के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी में एक नई उथल पुथल शुरू हो जाएगी। और उस उथल पुथल के चलते क्या वाकई वो तस्वीरें सामने निकल के आएंगी जहां पर सरफुड़व्वल खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही होता हुआ नजर आएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए और दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप ट्विटर पर हमारे साथ जुड़े हैं तो ट्विटर पर ही हमारे को फॉलो करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।